हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स एंड वाई। कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी, इल स्पीकिंग, गॉसिपिंग वाली जो नेगेटिविटी में बदल जाती है, वो नेगेटिव वाइब्स आपको वो कौन भेज रहा है और क्यों। इस रीडिंग को करने का पर्पस कतई ये नहीं होगा कि आप किसी से नफरत करना शुरू कर दें। इट्स जस्ट दैट आप इस रीडिंग को समझने और देखने और सुनने के बाद अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। एंड रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है लाइफ में इस वक्त, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इनफैक्ट इट्स गोइंग टू बी अ गाइडेड रीडिंग, ताकि आपको सपोर्ट मिल सके, गाइडेंस मिल सके, और आप किस तरीके से अपने आप को बेटर वे में प्रोटेक्ट कर सकें, अंडरस्टैंड भी कर सकें। क्योंकि बाज़ दफ़ा सिचुएशन में हैपनिंग्स लाइफ में हो रही होती हैं, मुस्तकिल सिचुएशन पे सिचुएशन बिल्डअप हो रही होती है, और ओवरवेलम हो जाते हैं। हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते कि हम क्या कौन सा टास्क एट अ टाइम लें, किस बात को पहले डील करें, और उसी में नेगेटिविटी डेवलप होने लगती है। बिकॉज बहुत ज़्यादा कोई अगर सेंस कर लेता है कि आप परेशान हो रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो और लोग आपको परेशान करने लगते हैं और फिर आप ओवरवेलम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस भी होगी, जनरल भी होगी। तो सारे मैसेजेस आपने नहीं लेने, आपने सिर्फ वही मैसेज लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। हाँ, मैं एक और बात बता दूं, सुबह मुझे किसी साहब ने कांटेक्ट किया, साहब ही थे मेरे ख्याल से। अक्सर लोग ये करते हैं कि कांटेक्ट करते हैं, रीडिंग्स के लिए इंक्वायरी करते हैं, और फिर जो है वो अपनी डीपी भी चेंज कर लेते हैं और अपना नाम भी फ़ौरन बदल लेते हैं। पता नहीं उनको क्या लगता है कि कौन एक स्पाइंग एजेंट हूँ मैं, वल्ला आलम। और फिर सब चीज़ें डिटेल्स लेने के बाद ठीक ठाक काफ़ी बदतमीज़ी जो है ना, वो आगे से उन्होंने आज सुबह मेरे साथ स्टार्ट की। मुझे बहुत टाइम हो गया, बहुत अरसा हो गया। अव्वल तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ, बट पता नहीं मैं मॉर्निंग में किस माइंड फ्रेम में थी। मैं अपने पूरे उस पुराने वाले जाहो जलाल में आ गई, और मैंने उनको ठीक ठाक, यानी लिटरली आई जस्ट फेल्ट एट दैट मोमेंट कि नो वन हैज़ अ राइट टू डिसरिस्पेक्ट समवन। और उस आदमी ने इतनी बदतमीज़ी से कोई मुझसे मैसेज पे बात की। मेरे पास अभी भी चीज़ें मौजूद हैं, और मैं चाहूँ तो मैं बहुत आसानी से, मैं किसी को थ्रेट नहीं कर रही, बट मैं बड़ी आसानी से जो है किसी को भी जो है वो उसके साइबर क्राइम पे तो खैर मेरा आराम से एक्सेस है, अकाउंट बन जाता है आपका, तो मैं आराम से जो है वो डिटेल्स दे सकती हूँ। बट द पॉइंट इज़ कि मैंने उनको ठीक ठाक तरीके से जो है वो अपनी तरीके से डील किया। आपको रीडिंग नहीं लेनी, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है। आप जब किसी से किसी भी काम के सिलसिले में कांटेक्ट करते हैं ना, तो आपको अगले के टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो है वो फॉल करना पड़ता है, और आप अग्रीमेंट दे रहे होते हैं, आप अग्री कर रहे होते हैं कि आप रेडी हैं हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। तो अव्वल तो मैं ऐसे लोगों की पेमेंट्स लेती नहीं हूँ, फ़ौरन मुंह पे दे मारती हूँ मैं, मुझे कोई शौक़ नहीं है। बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई रिस्पेक्ट माई वर्क। तो मुझे बड़े अरसे बाद मेरा मीटर शॉर्ट हुआ, और मैंने सुथरे तरीके से, जिसे कहना चाहिए तबीयत से, मैंने उनका दिमाग जो है वो सुथरा किया, जो शायद उनको खुद भी बड़ी हैरानगी हो रही है। अव्वल तो मैं अब बिल्कुल भी किसी के अगर कोई बदतमीज़ी और किसी अपने कैलिबर से अपनी असलियत दिखा रहा है, तो मैं अपना कैलिबर, अपना स्टैंडर्ड नहीं छोड़ती। लेकिन कभी कभी किसी किसी को मजाक चकाना पड़ता है। तो प्राइवेट रीडिंग अगर आपने लेनी है, और अगर आप प्राइवेट रीडिंग के लिए सीरियस है ना, तभी लें, वरना आप अपने पैसे अपने पास रखें, ठीक है। तो अगले को पता नहीं क्या समझना, बेहुदा किस्म की बातें करना। मैं तो, अगर मेरा मीटर ज़्यादा घूमता है, तो मैं तो फिर सामने वाले का फिर आसरा नहीं करती हूँ। वो वहीं में शायद बहुत दिनों बाद मेरा मीटर ट्रिगर हुआ और मैंने कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से मैं कतई ये रीडिंग नहीं कर रही कि हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। मेरे एक जो है वो चैनल पर थीम चलती है, और मैं पूरे वीक को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। अगर आप मेरे पुराने मंथ्स की रीडिंग देखें, तो मैं हर वीक के लिए कुछ टॉपिक्स जो है वो डेडिकेटेड करती हूँ। तो ये पूरे मंथ में जब आप पूरा अपना एक वैल्यूएशन करते हैं ना, ये मेरा तरीक़ाकार है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए इसी तरह की थीम्स को लेकर चलती हूँ। फर्स्ट वीक 15 days ऑफ द मंथ, मंथ प्रडिक्शन, नेक्स्ट 15 days ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, फिर मिसिंग यू की करंट एनर्जीज, ये सारी मैं थीम्स लेकर चलती हूँ। तो ये वीक जो है
वो पूरा आपकी अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होगा, जैसे कौन आपसे बात करना चाह रहा है, कौन आपको मिस कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी तमाम चीज़ें जो है ना उस पर ही बेस्ड करेंगी। तो कतई इसका कनेक्शन इससे नहीं, इट्स वॉज जस्ट रिलेटेड टू, जब मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए इंट्रो दे रही थी तो मुझे मॉर्निंग में ये हैपनिंग हुई, तो दैट्स वाई आई जस्ट कनेक्टेड इट। अदरवाइज इससे इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि हु इज सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब। एंजाइटी नंबर 18। कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में है। हु इज सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स, कौन आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है। हैप्पी फैमिली। नंबर 4 एंड नंबर 18। आपकी फैमिली रिलेटिव्स में से कोई हो सकता है। हॉस्टैलिटीज नंबर 26। इनको पंगे लेने का शौक है, या तो लड़ने के लिए हरदम तैयार, काम दाम शाद बाद आद बाद, जो पता नहीं क्या है, वो गाना है, वो ऐसा लग रहा है ये कि कहीं पर आपका कहीं जिक्र हो रहा है, और आपके ज़िक्र में अगर कोई आपकी फैमिली का पर्सन, कोई ख़ानदान का बंदा, कोई रिलेटिव, कोई कज़न, कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है ना, तो कोई ट्रिगर हो रहा है, और एक अजीब सी उसके अंदर ना, रिगार्डलेस ऑफ एज, अजीब सी इसके अंदर एक जेलसी क्रिएट हो रही है। और थोड़े दिनों पहले मैंने आपको एक कोट बताया था कि द मोमेंट दिल सी यू हैप्पी, or the moment someone will say something good about you, they will immediately say what you did in 1996. तो ये तरीक़ाकार होता है कुछ लोगों का, जो आपसे चिढ़े हुए होते हैं ना, या जो आपसे जेलस होते हैं, या जिनको आपसे कॉम्प्लेक्स या इनसिक्योरिटी हो रही होती है, वो कहीं पर भी आपकी तारीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एनजाइटी और हॉस्टैलिटीज़ एंड देन हैप्पी फैमिली है। तो कौन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है? किसी को मात दी है आपने, किसी बड़े तजुर्बेकार इंसान को, जो कि अपनी उम्र में बहुत ही महारत वाले तजुर्बे रखता है, आपने अपनी फैमिली बनाकर, अपनी फैमिली को संभाल कर, आपसे रिलेटेड जितने भी जुड़े हुए लोग हैं ना, यू हैव शोन देम दैट दिस इज़ द वे टू, दिस इज़ द वे ऑफ ब्रिंगिंग अप, ब्रॉट अप और ब्रिंगिंग अप, दूसरे एक जनरेशन का ब्रॉटअप करना, और ख़ुद अपनी अपब्रिंगिंग से, अपनी तरबियत से अगले के घर को उसके रंग भर देना। देखें, कौस क़ज़ा आ रही है, यहाँ पर रेनबो आ रही है। तो जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, शायद उसको मजबा नहीं मिल रहा, शायद उसको मौका नहीं मिल रहा, ये नेगेटिविटी उसके माइंड में चल रही है, और वो पंगा लेने को तैयार है कि कोई उसको मिले जिसके साथ मिलकर वो आपके लिए कोई इल स्पीकिंग करे। विक्टिम मेंटालिटी जिसको कहना चाहिए, पंगा लेने को तैयार है, फड्डा करने को तैयार है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इनोसेंट पोर्ट्रे करना, अपने आप को बिल्कुल ऐसा शो करना कि जैसे हाँ भाई उसी के साथ सब कुछ अच्छा है, हम में तो कीड़े हैं। मतलब ये बिल्कुल इस तरह जुमला यकीनन इसके मुंह से निकला होगा, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। एंड देन किसी को आपसे किसी मतलब बहुत ही एक्सीडेंटली, बड़े अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर ना मुलाकात का फियर है विद दिस एनजाइटी कार्ड, और ये पर्सन इतनी एनजाइटी में है कि ये कहीं पे भी नहीं चाह रहा कि इसका और आपका आमना सामना हो जाए। तो ये आपको बहुत नेगेटिव वाइब भेज रहा है कि या तो आप बीमार पड़ जाएं, या आप किसी की नेगेटिव वाइब रिसीव करने पर हो सकता है बीमार पड़ भी गए हों, क्योंकि जहाँ पर आपका जिक्र हो रहा है वहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी मल्टीटास्किंग और आपकी फैमिली को लेकर बहुत डिस्कशन हो रहा है, बिकॉज बीच में एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है। इफ़ यू कैन सी दैट, आप इसको ज़रा गौर से देखें। द लेडी इज़ सो प्रिटी, द लेडी इज़ सो ब्यूटिफुल, इवन देन शी इज़ इन पेन। हर चीज़ लाल लाल, खूनम खून हर तरफ, और लाल रंग बहुत ही पैशन का है कलर, जिसमें नफ़रत भी आती है, तो जिसमें पैशन भी आता है, जिसमें डेविल अटेम्प्ट भी आता है, सब चीज़ें। और इसको आप देखें, यानी ये नंगा पुंगा भी है, फिर भी इसको तैयार खड़ा हुआ है ये फड्डे करने के लिए, लड़ने के लिए कि आ बैल मुझे मार। मतलब कोई इनसे पंगा ले नहीं रहा, कोई इनसे लड़ नहीं रहा, कोई इनको कुछ नहीं कह रहा, फिर भी ये लड़ने को तैयार खड़े हुए, और बस मौका मिले और हाथापाई शुरू हो जाए, मौका मिले। अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी, विक्टिम मोड में रखा हुआ है इन्होंने, और अटेंशन, डिस्कशन,
कुछ लोग होंगे जो बैठकर जिक्र कर रहे होंगे, गॉसिप कर रहे होंगे, और गॉसिप करने में आपका जिक्र निकल रहा होगा, तो फिर बहुत सारे डिस्कशंस में अगर कोई आपकी फैमिली अपब्रिंगिंग को लेकर, आपके पर्सनालिटी को लेकर, आपको लेकर, आप अपने सिबलिंग्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए आप कैसे इंडिविजुअल हैं, उसको लेकर कोई किसी से आपकी तारीफ हजम नहीं हो रही, तो ये पर्सन हो सकता है जब ये मजमे में ये देखे कि हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, तो ये आपकी क्या बुराई करे, तो इसके माइंड में ना एक हेट्रेड चल रहा है, और वो हेट्रेड जो है ना वो शायद आप तक रिसीव हो रहा है। आई डोंट नो, आपको अगर कहीं फील हो रहा होगा, अपने शोल्डर हैवी फील हो रहे होंगे, या आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, या आप गिर पड़े, आपको कोई इंजरी हो जाए अचानक से आपका कुछ, तो जस्ट द बेस्ट वे, जब आप किसी की नेगेटिविटी रिसीव कर रहे हों, अस्तगफार बेइंतहा पढ़ें। अस्तगफार सिर्फ बुरे वक्त के लिए, मुश्किल वक्त, अस्तगफार और आयत करीमा हर वक्त पढ़ें, यानी इतना ज़्यादा पढ़ें, दुरूद दुरूद की तस्बीह जितनी पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, बिकॉज ये आपके लिए एक मैजिकल मंत्र है, यानी आप समझ लीजिए आप इससे इतनी खूबसूरती से बचेंगे कि आप इतने प्रोटेक्टेड रहेंगे जिसकी कोई हद नहीं। और मॉर्निंग में एंजल मैसेजेस और मैसेज ऑफ द डे में जो है वो मुझे आज किसी ने एक दो तीन लिंक्स भेजे एक चैनल के। वेल, आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज़ अ कम्युनिटी, यू नो, दिस इज़ द वे यू फील गुड, कि कहीं दो तीन चैनल्स हैं, वेल आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल मैसेज ऑफ द डे मेरी ही तरह से एक होता है, तो आई फेल्ट सो गुड कि ओ दैट्स सो सच अ नाइस थिंग दैट समबडी कोई इंस्पायर हुआ और उसने अपने चैनल पे भी इस तरीके से, मैं भी डेफिनेटली मैं देखती थी और मुझे भी ये इंट्यूटी तो हुआ था मुझे कि मैं मैसेज ऑफ द डे करूं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, दो तीन मेरे इंडियन क्लाइंट्स हैं, इंडियन वो हैं सब्सक्राइबर्स, उन्होंने मुझे लिंक भेजे कि देखें ये आपको कॉपी कर रहे हैं, तो आई जस्ट रिप्लाइड देम इट्स नॉट अबाउट कॉपिंग, इट यू कैन से कि ये इंस्पिरेशन है, तो इट्स ओनली द वे ऑफ परसेप्शन, यू नो। मॉर्निंग में मैसेज ऑफ द डे में 222 आया था, दैट मीन्स कि वो एंजल सपोर्ट नंबर था, तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है आप दुरूद पढ़ें, अस्तगफार पढ़ें, सूरह कौसर पढ़ें, तो ये ऐसी समझ लीजिए जादुई इनमें मौज़ाती इनमें मामलात होते हैं, तो कोई अगर आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है वो उसका अपना फॉल्ट है, वो उसके अपने कोई ना कोई मसाइल हैं, उसकी अपनी कमज़ोरियां हैं शख्सियत की, और आप अपनी फैमिली के लिए बहुत एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, आप मैरिड हों अनमैरिड हों, आप सिबलिंग्स में हैं, आप कज़न्स में हैं, जो भी हैं, आपकी आपकी मिसाल दी जा रही है, मैं बस ये कहूँगी, और कोई है जो इस बात से जो है ना वो चिढ़ रहा है, तो यू जस्ट नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। लेट्स सी के, नहीं ये वाला डेक नहीं यूज़ करूँगी मैं, शेयर टैरो यूज़ करूँगी। देखते हैं जनाब, हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स एंड वाई, कौन आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है और क्यों। कुछ लोगों को पता है, आप यकीन करें, ये जो एनजाइटी का कार्ड आया है, ये जो इंसान इस वक्त एनजाइटी में है ना, इसको अच्छी तरह पता है कि अगर ये आपसे बात करे तो आप इसकी परेशानी को दूर भी कर देंगे, लेकिन अना का मसला बन जाता है ना कुछ लोगों का, कि यार हम क्यों बात करें उससे, ये वो वाला भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो देखते हैं कि हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स। Two of Wands, indecisive person, Aries, Leo, Sagittarius, Queen of Cups. Got it. King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Two of Swords, oh my God. ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसके लिए एक तो आपने अपने आप इस पर्सन के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं, आपने अपने आप को बिल्कुल हाथ उठा लिए आपने, और सही किया है आपने, क्योंकि एक तो ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पर है, जियोग्राफिकली ये शायद डिफरेंट कंट्री का है, डिफरेंट कंट्री में रहता है, कुछ इस तरह का मामला। दिस पर्सन इज प्लानिंग समथिंग, इसने कोई फैसला किया है, बट ये ही है या शी है, ये या तो ट्रैवल करके आना चाहता है या फिर ये ट्रैवलिंग के फेज़ में है, और
एक्शन अभी इसने डिसीजन बन गया है, अभी उस पर अमल नहीं किया। फैसला हो चुका है लेकिन अमल नहीं किया है। अमल इस वजह से नहीं किया है बिकॉज इसने जो कुछ भी आपके लिए सोचा हुआ है आप इसके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। शायद जब आप अपनी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट फेज में थे जहाँ पर आपको वाकई हेल्प की ज़रूरत थी, तो आपने खुद ही अपने आप को संभाला है। यानी क्वीन एंड किंग दोनों फॉर्म में आप जो है ना वो खुद ही अपने आप को संभाल लिए हैं। और आपने शायद एक लेसन लर्न किया है कि इट्स ऑल ओके, अगर बहुत कुछ करने के बावजूद भी कोई अवेलेबल नहीं है, किसी का बहुत साथ देने के बाद भी वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो इट्स completely fine. This person is extremely confused with the two of swords, with the two of wands, two and two. See, queen of cups and king of cups. आपके कपल ऊपर फैमिली, नीचे किंग और क्वीन, डिवाइन काउंटर पार्ट। किसी को आपकी पार्टनरशिप से बड़ी इरिटेशन है। किसी को लगता है कि जैसे कोई आप, अगर आपके पार्टनर, अगर आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, और आप उसके लिए बड़े एग्जाम्पलरी पार्टनर बने हैं, तो कोई लिटरली ना आपकी इतनी पॉजिटिविटी को भी ना क्लेम करता होगा या ब्लेम करता होगा कि ए है, छोड़ो, बस रहने दो, यानी इस तरह की बातें। और आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं अपने सर्टन रिलेशनशिप्स को लेकर। फॉर एग्जांपल यहाँ स्टार फिश है और उसका बोल है, इसके पास भी बोल है, इसके पास भी बोल है, इसका बोल फ्लोट कर रहा है। दिस पर्सन इज देयर फॉर यू। ये बंदा या ये किंग ऑफ कप्स, ये मैस्कुलिन एनर्जी जो है, ये कुछ ना करते हुए भी ना आपके पीछे एक ढाल की तरह है। या तो ये आपके फादर हैं, या आपका कोई बड़ा भाई है, या फिर ये आपकी सिस्टर हैं, या आपकी वालदा हैं, जो भी है। बट किंग एंड क्वीन एक डिवाइन जोड़ा, ठीक है ना। और जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है वो आपकी पार्टनरशिप से बहुत ट्रिगर्ड है। जैसे बहुत कुछ उसने अपने जहन में सोचा हुआ होगा कि देखना क्या होगा इसके साथ, अरे देखना कोई मुंह नहीं लगाएगा, अरे देखना बिल्कुल दो जूते खाएगा, ये मतलब इस तरह की बातें। होता है कुछ लोग, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप जिस तरीके से एक शील्ड की तरह अपनी फैमिली, अपने पार्टनर के लिए होते हैं ना, अगला ऐसा नहीं कर सका। जबकि उसके पास सारे सब कुछ, सारे तरीक़ेकार थे, उसके पास पैसे थे, उसके पास मोहब्बत थी, उसके पास रिश्ते थे, लेकिन ये कंफ्यूज्ड माइंड शो कर रहा है कि या तो आपने किसी को चेकमेट वाली बात हो गई, किसी को शह मात वाली बात दे दी, और ये इसी वजह से ना पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आपकी तारीफ़ें होती हैं, आपको प्रेज़ करते हैं, और इसके अंदर और कन्फ्यूजन बढ़ती है, क्योंकि जो भी ये इंसान है, इसने शुरू दिन से आपके साथ रवैया अच्छा नहीं रखा। आंखें बंद करके कैसे बैठा हुआ है वो। और आपने भी अपने आप को इमोशन, आप बेवकूफ़ तो है नहीं, आपने भी अपने आप को इमोशनली अनअवेलेबल कर दिया पर्टिकुलर लोगों के लिए। तो और जिसने आपको इमोशनली डिटैच किया है, आपने उसकी इस एनर्जी को, उसके इस जेस्चर को आपने सेंस कर लिया। इसीलिए आपने भी कहा ठीक है भाई, मौत अपनी अपनी, भाड़ में जाओ तुम। और इस वजह से आपको ये पर्सन अब कहीं पर भी, किसी भी महफिल में, कहीं ग्रोह में, कभी ग्रुप में, कभी भी कहीं पर भी होता है, तो ये आपके मुताल्लिक बात करता है। और जब आपके मुताल्लिक बात होती है, तो जो दूसरे लोग होते हैं वो आपके मुताल्लिक तारीफ़ी कलामात कहते हैं, और जब वो तारीफ़ी कलामात कहते हैं, इन लोगों से हज़म नहीं होता। तो ये आप देखें, इसने कोई ऐसा फ़ैसला किया है कि ओके फाइन, लेट्स ट्राई, कोशिश करते हैं करीब आने की। बट आपकी इस एनर्जी से बहुत से लोग डरते हैं। विद द क्वीन ऑफ कप्स आप देखें कैसे हाथ उठाए हुए इसने, बिल्कुल हाथ उठाए हुए कि नहीं भाई, आई एम नॉट अवेलेबल, बहुत ड्रेन कर दिया मुझको, बहुत यूज़ कर लिया, अब मुझे नहीं करना। और समहाउ कहीं ना कहीं अगर आपके फादर हयात हैं और वो आपको इस एनर्जी में देखते हैं, तो वो एक तरीके से आप पे प्राउड भी फील कर रहे होंगे कि यू हैव स्टार्टेड बिहेविंग द वे यू शुड। आप पहले बर्दाश्त बहुत करते होंगे, आप रो लेते होंगे, अंदर ही घुट लेते होंगे, लेकिन अब अगर आप अपने आप को डिस्टेंट करते हैं तो दैट्स बेटर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। हु इज सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स, टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आए। हर्मिट मोड, इस पर्सन को किसी ने मेजर रियलाइज करवाया है,
कोई बहुत बड़ा लेसन लर्न किया है, किसी गलती का एहसास हुआ है, इस वजह से ये टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में है, वर्गो एनर्जी। इसको बहुत सारे लोगों ने अब कॉर्नर फील कराया है, जैसे ये ग्रोह में मिलकर आपको कॉर्नर किसी वक्त में इसने फील कराया होगा, अब ये खुद कॉर्नर्ड हुआ है और ये इस कॉर्नर्ड जोन में आपके उस टाइम को रिफ्लेक्ट कर सकता है, फील कर सकता है आपके शूज़ में जाके कि आप पे क्या गुजरी होगी जब ये हुआ होगा। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही एरोगेंट पर्सन, ये एज में बहुत बड़े हो सकते हैं। और मैंने शुरू में बात कही थी कि आपने किसी ऐसे पर्सन को मात दी है जो अपने तजुर्बे में, अपनी उम्र में बड़ी महारत रखता है। आप देखें ये वाइज आउल है इसके पास और किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी लोग इससे मशवरा करते होंगे कि आप एडवाइस करेंगे मैं क्या करूं, लेकिन आपने इसी से एडवाइस नहीं ली होगी और आपने अपनी एडवाइस कहीं कहीं और बनाई होगी और आपने अपना एक, अपनी एक लेगेसी, अपनी एक दुनिया, अपना एक सोशल सर्कल, अपना एक नाम बनाया है। तो ये इसलिए भी क्योंकि अब सबसे खूबसूरत बात मैं आपको ये बताऊं कि क्यों आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है। अब वो बात, वक्त आ गया होगा कि एक वक्त होगा जब लोग आपको इनसे पहचानते होंगे। अच्छा, उनके उनके जानने वाले, आज ये वक्त होगा कि लोग इनको कहते होंगे अच्छा आप उसके जानने वाले, आप उसके हैं पहचान पहचान के। तो ये चीज़ तो इनको ना तिल मिला के रख देती है, उनके वहाँ मिर्चें लगी होंगी जहाँ गधे को लगती हैं। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर? Who is sending you negative? See, this person is playing magical mental tricks. ये स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है, ये एक सिचुएशन की मैनिपुलेशन रेडी कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि इस मैजिकल तांत्रे में ना कोई इसको मिले, कि कोई इसके माइंडसेट का हो, बिकॉज यहाँ पे भी इन्फिनिटी थी, ऊपर भी इन्फिनिटी का साइन था और ये बहुत इसका बड़ा ही मैजिकल और मेंटली मेंटल टेक्टिक्स इसको बहुत आते हैं। और ये पर्सन अब उस ऑरा में ना वो काम, वो कमाल नहीं कर पा रहा, इसके वो ट्रिक्स और इसके टैक्टिक्स वो चल नहीं रहे। यस, टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ओ माय गॉड, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू टू टू, कंफ्यूज माइंड। मैंने पहले ही कह दिया था कि इसको फैसला करने के लिए आपसे डिस्कशन करना है और इसको यही एंजाइटी हो रही है कि अब ये वक्त आ गया कि मैं उससे मशवरा करूं। एंड विद दिस टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स ये साफ नज़र आ रहा है कि इसको से डिसीजन नहीं बनना पाया जा रहा, मतलब ये डिसीजन नहीं बना पा रहा जो भी पर्सन है। और अब सब इसको ये कह रहे होंगे अरे व्हाट्स अ बिग डील, आस्क हर, आस्क हिम, उससे पूछो, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि ये पर्सन आपके लिए इतनी नेगेटिविटी रखता है। उसको, इसको तो हमेशा अपना ही एक ज़ोर याद रहता है कि मैं, और अब वो मैं जो है ना वो ख़त्म हो गई है। तो देखिए कि कौन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लिब्रा के, लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वर्गो, काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी और बीट किया आपने, नो डाउट। आपकी लाइफ में कोई दो मैस्कुलिन एनर्जीज बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं और हो सकता है आपके दो पार्टनर्स हों, या आप कोई आपको, आप कोई ये समझ रहा है उसमें, इस इम्प्रेशन में है कि जैसे आप सिर्फ उसी के ही हैं, चाहे वो कुछ भी ना करे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। और इस पर्सन की कन्फ्यूजन की वजह से, इस पर्सन के कभी एक्शन ना लेने की वजह से, आपके टूवर्ड्स कभी भी पॉजिटिव ना रहने की वजह से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। आप अच्छा चल रहे हैं। इनफैक्ट आप एक प्राइड में मत आइएगा और ईगो में मत पड़िएगा। बस आपने सिर्फ ये करना है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अपनी फैमिली का सदका दें, अपनी दुआएं मांगें, दुरूद पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, सूरह कौसर पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, अपने ऊपर फूकें और लिटरली पढ़ें, 7 दफ़ा पढ़ें, 14 दफ़ा पढ़ें, जितनी दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, कसरत से पढ़ें, कसरत से। और दिस इज़ द वे आप किसी की ना, क्योंकि लोग पॉजिटिविटी को ना बड़ा टाइम लगता है अपने आप को मनवाने में, नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है। तो बस आपने, आपकी पॉजिटिविटी बड़े सालों बाद उसने अपना रंग दिखाया, लेकिन दिखाया है।
और अब वो नेगेटिविटी पर गालिब हो रही है, ठीक है ना। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कौन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है? दिल तो चाह रहा था आखिर में मैं कुछ बोलूं, लेकिन कंट्रोल करना ज़रूरी है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।